देखिएगा, आज के क्लास में बातें कर आइसोमेरिज। आइसोमेरिज्म को बोला जाता है क्षमा व्यवधान। क्या बोले कि ये बात है किसका? आइसोमेरिज्म का। और आइसोमेरिज्म को क्या बोला जाता है? क्षमा व्यवधान। आइसोमेरिज्म सुनिएगा, इसके बारे में कहा जाता है कंपाउंड। क्या बोल रहे हैं? कितना? दो या दो। कंपाउंड बोले तो क्या? यौगिक। तो कितने कंपाउंड? दो या दो से अधिक कंपाउंड। दो या दो से अधिक यौगिक। इसका मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को क्या बोलते हैं? आप क्या बोले कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को क्या बोलते हैं? अणुसूत्र। का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। सेम कहने का मतलब क्या? एक जैसा। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोले? कितना कंपाउंड? दो या दो से अधिक कंपाउंड। दो या दो से अधिक यौगिक। इसका कौची? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोले तो अणुसूत्र क्या होता है? सेम। लेकिन कहा जाता है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोले? कौन सा फॉर्मूला? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को बोलेंगे संरचना सूत्र। क्या बोले? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को क्या बोलेंगे? संरचना सूत्र। लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो सेम नहीं, क्या होगा? डिफरेंट। बोले तो एक जैसा नहीं, क्या होगा? अलग अलग। हम लोग कहते हैं आइसोमर। क्या बोले? उसको क्या बोलिएगा? आइसोमर। आइसोमर को बोलेंगे समावयवी। क्या बोलेंगे? समावयवी। और इस फेनोमेना को, इस घटना को क्या कहा जाता है? आइसोमेरिज्म। और हिंदी में क्या बोलते हैं? समावयवता। क्या बताएं? कितना कंपाउंड? दो या दो से अधिक कंपाउंड। दो या दो से अधिक यौगिक। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोले तो अणुसूत्र क्या होगा? सेम। लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोले तो संरचना सूत्र क्या होगा? सेम के डिफरेंट? डिफरेंट। बोले तो एक जैसा नहीं, क्या होगा? अलग अलग। से हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोमर। आइसोमर बोले तो समावयवी। और इस फेनोमेना को, इस घटना को क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म। तो क्या? समावयवता। तो पहले जरा इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर बात करेंगे इस एग्जाम्पल का। तो डेफिनेशन का पहले लिखिएगा। Two or more than two compounds, two or more than two compounds, molecular formula, molecular formula is same, but a structural formula is different, are known as isomers, and the phenomena is as and the phenomena is known as isom. दो या दो से अधिक यौगिक
अनु समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र भिन्न या अलग होता अलग होते से समावयवी कहते हैं। इस इस घटना को समाव्यवस्था कहते हैं। क्या बोले हैं, कितना कंपाउंड? दो या दो से अधिक कंपाउंड। तो दो या दो से अधिक यौगिक, इसका कौन सा फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोले तो अणुसूत्र क्या होगा? सेम। लेकिन क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोले तो संरचना सूत्र सेम नहीं, क्या होगा? डिफरेंट। बोले तो एक जैसा नहीं, क्या होगा? अलग अलग। तो हम लोग क्या कहेंगे? आइसोमर। आइसोमर बोले तो समावयवी। और इस फेनोमेना को, इस घटना को क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म। क्या? समा आगे है ना सब। देखिए इसका एग्जाम्पल ध्यान। सबसे पहले बातें करते हैं। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। क्या बोले? ब्यूटेन का फॉर्मूला C4 और H10। ध्यान दीजिएगा। का पहला आइसोमर्स बना रहे हैं जिस स्ट्रेट चेन में, देखिए ब्यूटेन में 4 कार्बन है तो यहाँ भी 4 कार्बन है। अब कहिएगा सर हाइड्रोजन होना चाहिए कितना? 10। तो एक में समझा देते हैं, बाकी सब में देख लीजिएगा कि उतना ही रहेगा। पहला कार्बन का कई बॉन्ड बना है? एक बॉन्ड। एक ही बॉन्ड बना है ना। बनाता है कार्बन 4 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड बच गया, मतलब 3 हाइड्रोजन इसके साथ होगा, दिख नहीं रहा है लेकिन इसके साथ 3 हाइड्रोजन। अच्छा दूसरा कार्बन का देखिए तो कई बॉन्ड बना है? 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड ना। 2 बॉन्ड बचा हुआ है तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन, तो 3 और 2 5। इसके साथ 2 हाइड्रोजन तो 5 और 2 7। इसका एक के बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन, तो 7 और 3। मतलब ये 4 कार्बन है तो इसके साथ हाइड्रोजन की संख्या कैसे होगा जो आपको हम बता दिए। अब देखिए ये तो 4 कार्बन का पहला सजावट हो गया। दूसरा सजावट में क्या करते हैं? 3 कार्बन को सीधा लिख देते हैं और एक कार्बन को कहाँ? बीच में। कहिएगा सर क्या इसका भी फॉर्मूला सेम है? बिल्कुल। यहाँ भी देखिए कार्बन कई गो है? 4 गो। अच्छा इसका कई बॉन्ड बना है? एक बॉन्ड। तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन का कई बॉन्ड बना? 3 बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन तो 3 और 1 4। इसका कई बॉन्ड बना? एक बॉन्ड। तो 3 हाइड्रोजन तो 4 और 3 7। का भी एक बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन 7 और 3। देखिए 2 कंपाउंड आप देख रहे हैं, दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम है। स्ट्रक्चर दोनों का सेम नहीं, क्या है? डिफरेंट। एक जैसा नहीं है, क्या है? अलग अलग। तो इन दोनों को हम कहेंगे आइसोमर। क्या बोलेंगे? और इस फेनोमेना को ही क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। क्या बोले थे कि कितना कंपाउंड? दो या दो से अधिक कंपाउंड, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। मतलब जितने एटम है, चाहे वो कार्बन रहे चाहे हाइड्रोजन रहे, वो क्या होना चाहिए? सेम। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र दोनों का एक जैसा नहीं, क्या होना चाहिए? अलग अलग। तो पहले लिखिएगा क्योंकि IUPAC नाम भी लिखिए, पहले जरा इसको नोट
देखिए ध्यान दीजिए, का नाम लिखेंगे, 4 कार्बन का है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड के लिए ANE। इसमें देखिए PC 3 कार्बन का होगा और E आपका क्या हो जाएगा, साइड चेन, मिथाइल होगा। और एक पर नहीं, कहाँ पर, दो पर। का नाम क्या लिखिएगा, 2 मिथाइल। अब ये PC कितने का, 3 का, 3 के लिए क्या लिखाएगा, प्रोप, और फिर सिंगल बॉन्ड के लिए AN। जैसे ही स्ट्रक्चर बदलेगा तो उसका नाम भी बदल जाएगा। अब बोले फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है। कौन सा फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बोले तो अणुसूत्र दोनों का क्या है, एक जैसा। लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, जो संरचना सूत्र है, वो एक जैसा नहीं, क्या है। तो नाम भी उसका लिख लीजिएगा बगल में। फिर हम अगले एग्जाम्पल, नेक्स्ट देखिए बात करते हैं पेंटेन का। और पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। क्या बोले, पेंटेन का फॉर्मूला C5H12। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला इसमें अरेंजमेंट क्या होगा, पांचों कार्बन को सीधा सीधी है, एक तो सजावटे हो गया। दूसरा में क्या कर सकते हैं कि 5 के जगह पे कितना कर दें, 4। नहीं, मेन चेन में PC में कार्बन को घटा के कितना कर दे, 4। देखिए जो कार्बन घटाइएगा ना, वो ना तो फर्स्ट में जोड़ सकते हैं और ना तो लास्ट में। क्या आप जानते हैं कि पूरे चलाएगा, तब ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। दिख रहा है कि सजावट दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं। नाम लिखिएगा तो इसका भी नाम पेंटेन लिखाएगा और इसका भी नाम पेंटेन ही लिखाएगा। कब, तो एक कार्बन बचा हुआ है उसको या तो फर्स्ट में जोड़ दें या फिर लास्ट में। कहिएगा सर फर्स्ट लास्ट में नहीं जोड़ना है, दूसरा पे तो जोड़ सकते हैं ना, बिल्कुल, 2 पे जोड़ दीजिए। एक तो सजावटे हो गया। अब अगला में आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अब 3 पर जोड़ देते हैं। देखिए 3 पर जोड़िएगा ना तो उल्टा साइड से वो आ जाएगा, कहाँ पे, 2 पे। लग रहा है कि दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या है, एक जैसा, क्योंकि दोनों का नाम क्या है, सेम है। इसको यहीं बगल में ही लिख, इसको आप 3 समझ रहे हैं ना, वो 3 पे नहीं है, कहाँ पे है, 2 पे। क्योंकि गिनती उस तरफ से किया जाता है इस तरफ से साइड चेन को कम स्थान मिलता है। तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। और इसका नाम लिखेंगे तो 2 पे मिथाइल है तो क्या लिखिएगा, 2 मिथाइल। और PC 4 का ही रह गया ना, PC तो 4 का ही रह गया। तो 4 के लिए क्या लिखाएगा, ब्यूट, और फिर क्या है, ANE। 5 वाला में इसके अलावा कोई सजावट नहीं है, 4 वाला में इसके अलावा कोई सजावट नहीं है, तो कहिएगा आओ कार्बन को घटा दीजिए। चलिए वो भी सही है। अब ये घटा के कई गो कर देते हैं, 3 गो। 3 गो में बोले हैं कि फर्स्ट लास्ट पर लिख नहीं सकते हैं, तो कहिएगा सर दोनों को दुइये पर लिख दीजिए ना। अब दोनों को दुइये पे लिखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, PC। तो 1 2 3 4, 4 वाला तो बनैले हैं, 2 पे क्या है, मिथाइल। मतलब ये भी सजावट पहले से बना हुआ है, अब इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसका नाम आप लिखिएगा तो बताइए क्या लिखिएगा, 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, और 4 कार्बन का है तो क्या, ब्यूटेन। मतलब इसमें PC 4 का नहीं रहा, ये 3 का नहीं रहा, कितने का हो गया, 4 का। तो ऐसा करते हैं ना, एक को नीचे लिखे हैं तो एक को कहाँ लिख देते हैं, ऊपर। तो इसमें 2 गो मिथाइल है, कहाँ पे, 2 पे, तो क्या लिखेंगे, 2,2। 2 बार तो क्या, डाई, और फिर क्या, मिथाइल। PC 3 का ना हो गया, तो 3 के लिए क्या होगा, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए AN।
आ जाएगा ना? ना समझे हैं? आप हेक्सेन का बनाने का जितना कार्बन बढ़ाइएगा उतना पॉसिबिलिटी बढ़ते जाए। और हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H का कार्बन वाला बनाने का प्रयास कीजिएगा, जितना आप आइसोमर। आए हम बना दो चार गो की। सबसे पहले तो देखिए 4 गो नहीं और ज्यादा बनेगा। तो 6 कार्बन 5 ही हुआ। सीधी चेन हो गया 6 कार्बन का, तो इसका नाम क्या होगा? अब इसको 6 को घटा करके 5 करते हैं, और जो एगो बचल है उसको कहाँ पे रखते हैं? 2 पे। अब सीधा से भी 2 पे रख सकते हैं, उल्टा से भी 2 पे रख सकते हैं। बताइए इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल। और PC5 का ना है, 2 मिथाइल और क्या है? पेंटेन। अब ये के जगह पे इसमें 3 पे भी रखा जा सकता है। एक कार्बन बचा हुआ था, 2 के जगह पे 3 पे रख सकते हैं। अब ये 3 पे वो आ गया था 2 मिथाइल, ने इसका नाम क्या होगा? 3 मिथाइल। और आपके दिमाग में भी कहीं पे रहे कि सर इसको ऐसे न ऐसे, तो आप वो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। उसमें हम क्लैरिफिकेशन देंगे, जवाब देंगे कि या होगा या फिर नहीं होगा। अब क्या 4 पे भी रखाएगा? नहीं। 4 पे रखिएगा तो उल्टा साइड से वो कहाँ पे आ जाएगा? 2। तो अब कार्बन और घटाते हैं। अब 5 के जगह पे PC कितने का बनाते हैं? 4 का। पहला और लास्ट में तो रखने नहीं है, तो एगो रख देते हैं 2 पे और एगो रख देते हैं 3 पे। क्या कोई दिक्कत? दो गो है ना रखने के लिए, तो एक को रख दिए 2 पे और एक को कहाँ पे? 3 पे। तो बताइए क्या लिखाएगा? 2, 3। 2 बार तो डाई, और फिर क्या? मिथाइल। PC कितने का? 4 का। 4 के लिए ब्यूट, क्या AN में भी और संभावना है, ध्यान दीजिए। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? तो PC 4 कार्बन का तो है ही, सही ना? 2 गो लिखना है तो एक को ऊपर लिखते हैं और एक को नीचे। तो 2 पे 2 गो मिथाइल आ गया। तो बताइए क्या लिखिएगा? 2, 2 और 2 बार तो क्या? डाई, और फिर क्या? मिथाइल। PC कितने का? 4 का। 4 के लिए क्या लिखाएगा? ब्यूट। अब क्या इसमें और कोई संभावना? 4 वाले में पहले बताइए कोई और संभावना? 3 पे 2 गो रखिएगा तो उल्टा साइड से वो 2 पे आ जाएगा, 3 पे वो संभव नहीं है। तो कार्बन 4 को घटा करके और कम करते हैं। कितने कार्बन का PC बना लेते हैं? 3 कार्बन का। अब 3 कार्बन का PC बना लिए हैं। अब इसमें लिखना है कै गो? 3 गो। 6 गो ना है, तो 3 और लिखना है। पहला और लास्ट पे लिखिए नहीं सकते हैं। तो कहिएगा सर AG पर ही लिख दीजिए। तो एक तरफ 2 गो लिखिएगा और एक तरफ एगो। अब PC चुनिएगा ना, तो ई ऑलरेडी देखिए आपका लिखा हुआ होगा, क्योंकि इसमें 2 गो मिथाइल आ रहा है कहाँ पे? 2 पे। 2, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन।
ही बना हुआ है, मतलब इसका कोई आइसोमर्स यहाँ से संभव। हेक्सेन का कई गो बना, 4 और 1 कितना, 5। अब आप चाहें तो नेक्स्ट आप हेप्टेन का भी बना सकते। हेप्टेन की बातें करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा C7 और H16, कार्बन 7 होगा और हाइड्रोजन, क्योंकि एल्केन में क्या है ना कि जितना कार्बन रहता है, हाइड्रोजन उसके 2 गुना से 2। 7 कार्बन वाला बना सकते। हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो 7 कार्बन का सीधा चेन बना लेंगे, सही ना। 5 एक का नाम क्या लिखिएगा तो। अब क्या करेंगे, कार्बन घटा करके 7 के जगह पे कितना, 1 5 2 पे रखते हैं। इसका नाम लिखिएगा तो बताइए क्या लिखाएगा, 2 मिथाइल, और पीस 6 का ही है, 2 मिथाइल, और क्या लिखिएगा, हेक्स। अब 2 के जगह 3 पे भी लिख सकते, 1 2 4 5। क्या बोले, 2 के जगह पे कहाँ पे रख सकते हैं, 3 पे। बताइए इसका नाम क्या हो गया, कि मिथाइल, और क्या, सही है ना। अब कहिएगा सर 4 पे नहीं, 4 पे नहीं, 4 पे रखिएगा तो उल्टा साइड से वो कहाँ पे चलाएगा, 3। मतलब अब 6 कार्बन में कोई संभावना नहीं है। और कार्बन को घटाइए। अब कार्बन को 6 के जगह पे आप कितना कर सकते, 5। एक को रखिए 2 पे और एक को रखिए 3 पे। बताइए क्या लिखिए, 2,3, 2 बार तो डाई, और फिर क्या, मिथाइल। और पीसी कितने का, 5 का ना, क्या होगा, पेंटेन। अब कहिएगा सर, 2 और 3 पे रख दिए, 2 और 4 पे भी तो रख सकते, क्या नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल। 3 को छोड़ के अब एगो को कहाँ पे रख देते हैं, 4 पे। ओ,
यहाँ से Pc5 का ही होगा, 1 2 4 5। एक को रख रहे हैं 2 पे और 3 पे नहीं, कहाँ पे, 4 पे, क्या लिखाएगा, 2, 4, 2 बार तो डाई, और फिर क्या, मिथाइल। Pc5 का ही है ना, क्या लिखाएगा, पेंटेन। अभी खत्म नहीं हुआ है, तो ये पर दोनों को लिख सकते हैं, एक को ऊपर और एक को नीचे। 1 5, 2 कार्बन बचा हुआ है, दोनों को 2 पे ही रखे, एक को ऊपर और एक को नीचे, क्या लिखाएगा, 2, 2, फिर क्या, डाई मिथाइल, 5 को क्या, पेंटेन। अच्छा, 2 के बाद दोनों को 3 पे भी तो रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी यही है कि कहाँ पे रख दे, 3 पे। तो बताइए क्या लिखिएगा, 3, 3, फिर क्या, डाई मिथाइल, और फिर क्या होगा, पेंटेन। अब कहिएगा सर 4 पे भी रख दीजिए, नहीं 4 पे रखिएगा तो उल्टा साइड से वो कहाँ पे आ जाएगा, 2 पे, मतलब वो अब संभव नहीं है। तो 5 कार्बन वाला कोई संभावना नहीं है, कार्बन घटा दीजिए, 5 के जगह पे कितना कर दीजिए, 4। 5 के जगह पे 4 कीजिएगा, तो पहला और लास्ट में तो रख ही नहीं सकते। तो कई गो बचल है, 3 गो ना, 2 गो रख दीजिए 2 पर, और 1 गो रख दीजिए 3 पर। ऐसा तो कर सकते हैं, नहीं कुछ बोल। तो बताइए इसका नाम क्या होगा, 2, 3, 3 बार हो गया ना, क्या होगा, ट्राई मिथाइल। किसी कितने, 4 का, 4 के लिए ब्यूट, और एन। और कोई संभावना आप लोगों को लगता है तो बता सकते। इसमें बस आपके सोचने के कैपेसिटी पे निर्भर करता है कि कितना आप सोच सकते हैं, कैसे उसको अरेंज कर सकते। 7 कार्बन को सजाना है, जैसे भी सजाइए, हर बार का सजावट एक जैसा रखिए, अलग अलग। तो जितना आपको सोचने का क्षमता है उस अनुसार आप सजा सकते हैं। क्योंकि जो भी देखिए यहाँ पे हमने जितना भी स्ट्रक्चर बनाया है, सबका सजावट क्या है, अलग अलग है। कि कैसे कह सकते हैं, क्योंकि सबका नाम ही क्या है, नाम अलग है, तो उसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, अलग हो। अब इसमें कुछ और आपको लगता है तो आप बता सकते हैं, बताएंगे, कुछ नहीं बोलना है। कार्बन लिख, ऊपर कहाँ 2 कार्बन लिख, 2 पे तो 2 कार्बन है, ये एक ऊपर है और एक नीचे, 2 कार्बन लिखे है ना, ये ऊपर 2 कार्बन लिखते हैं। वैसे मत हमको बताइए, ये बताइए कि कितने का रखें, कितने पे कितना कार्बन रखे, ये ऐसे बताएंगे तो हमें समझ। अबे ना, अब ऊपर नीचे करते रहिएगा तो पता चलेगा। 3 कार्बन का रखे, बोलिए जल्दी जल्दी बोलते जाइए, समझ रहे हैं आप बात को। फर्स्ट में रखना ही नहीं, 2 पर कितना हो गया, 7 कार्बन, क्या कितना है, 3 और 3, 7 कार्बन टोटल। जिनको भी जहाँ पे जो लगता है वो बोल सकते हैं। बताएंगे, जरूर हम बताएंगे कि ऐसा एक क्यों नहीं हो। एक तो अभी जो बच्चा क्वेश्चन किया उसका साथ पूरा ही नहीं, कार्बन में। इन पर है, इधर से करते हैं, साइड से कम स्थान पे मिल और ज्यादा मिलता है, इस बात का भी ध्यान रखते हैं। करने का नियम नहीं पता है, एक बार गिनती सीधा और एक बार उल्टा। सीधा गिनिएगा तो 2 पर 2 गो, और 3 पर 1 गो। उल्टा गिनिएगा तो 2 पर 1 और 3 पर 2। पहला सेम है लेकिन दूसरा तो अलग है, 2 वाला सही है। क्या लगता है कि इसमें और कोई संभावना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बातें नहीं। इसी 4 कार्बन का ले चलिए, जल्दी जल्दी बोलते जाइए। 2 पर, 3 पर, तीसरी चुनिए,
यहाँ से चुनिएगा तो इधर जाइएगा तो 1 2 3 4 5। और यदि मैं यहाँ से जाऊं इसी में, बस कार्बन की संख्या ज्यादा होता है। ये आपका क्या हो गया, साइड चेन। किसी कितने का है, पहले तो आपको कार्बन 8 गो हो टॉप कर। और ऐसे भी वो यदि 7 कार्बन का बनाते तो कोई ना बना रखे स्ट्रक्चर, तो आप पूछिएगा तो देखिए उसमें हम नाम ही तो लिख करके बताएंगे कि आप जो बता रहे हैं क्या पहले से बना हुआ है या उसमें कुछ और हम बना सकते। जिनके भी दिमाग में कुछ आ रहा है पूछ सकते। दिमाग है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, हम लोग बातें कर रहे हैं आइसोमर का। ये आइसोमर दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आइसो और दूसरा है। आइसो का मतलब होता है सेम। सेम कहने का मतलब समान बोले तो एक जैसा। और मर का मतलब होता है यूनिट। यूनिट बोले तो इकाई। और ये यूनिट के रूप में मतलब जो सेम होता है वो क्या बताया है कि सेम होता कौन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोले सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोले तो क्या, अणुसूत्र। ध्यान दीजिएगा, क्या बोले कि मैं बातें कर रहा हूं किसका, आइसोमर का। आइसोमर कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्द से। एक क्या है, आइसो, और दूसरा मर। आइसो का मतलब सेम, मतलब एक जैसा समान। और मर का मतलब यूनिट। यूनिट बोले तो इकाई। इसका सेम क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोले तो अणुसूत्र। पढ़े है ना, कितने कंपाउंड, दो या दो से अधिक कंपाउंड, दो या दो से अधिक यौगिक, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम। क्या, आइसो। आ गया ना। अब देखिए क्या बताएं कि आइसोमर दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो और क्या, मर। आइसो का मतलब सेम और मर का मतलब यूनिट, इकाई। तो इसमें सेम क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोले तो अणु। अब देखिए, तो हम लोग बातें कर रहे हैं आइसोमर का। आइसोमर को क्या बोलते हैं, समावयवी। क्या बोले, आइसोमर को क्या बोलते हैं, समावयवी। अब बातें आता है कि आइसोमर का सेम क्या क्या होगा, ध्यान से सुन। क्या बोले, आइसोमर के लिए सेम, सेम कहने का मतलब समान या एक जैसा। क्या केवल इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, तो नहीं। कहता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता ही है जो आपको बता रखे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोले तो क्या, अणुसूत्र। क्या बोले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को क्या बोलेंगे, अणुसूत्र। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा। मॉलिक्यूलर वेट को बोलते हैं अनुभार। क्या बोलते हैं, अनुभार। कहता है मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो वेपर डेंसिटी भी सेम होगा। क्या बोले, मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो वेपर डेंसिटी भी सेम होगा। वेपर डेंसिटी को क्या बोलते हैं, वाष्प घनत्व। अब कहिएगा सर ये कैसे आप कह सकते, जैसे देखिए मान लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2O। या फिर कोई और जो आप फॉर्मूला लिख रहे थे, फोर और क्या, H10। लिखे थे ना कि दो कंपाउंड था, दोनों का फॉर्मूला क्या आया था, C4 और H10।
इसका यदि मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कार्बन कै गो है? 4 गो। तो एक कार्बन का एटॉमिक मास 12, 4 का कितना 48, और 10 हाइड्रोजन का 10, तो कितना सभ्य का तो फॉर्मूला C4H10 ही आया था ना। मतलब सभी का मॉलिक्यूलर वेट भी क्या आएगा? अंठावन। समझ रहे हैं? ब्यूटेन बनाए थे ना, ब्यूटेन का दो गो स्ट्रक्चर बनाए थे। एक था ब्यूटेन और दूसरा था 2 मिथाइल प्रोपेन। सही है। और तो क्या बोले कि दोनों का फॉर्मूला सेम था, तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा? सेम होगा। अब कहिएगा सर वेपर डेंसिटी कैसे सेम होगा? तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट और बाई क्या 2। तो मॉलिक्यूलर वेट 58 है, 58/2 यानी कि तो उसका क्या बोले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा। मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो वेपर डेंसिटी भी क्या होगा? सेम। मतलब ये जो आइसोमर्स होते हैं, जो समावयवी होते हैं, ये समावयवी का केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होता है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होता है और वेपर डेंसिटी भी सेम होता है। अब बात आता है कि सर डिफरेंट क्या होगा? सेम तो आपने बता दिया, डिफरेंट क्या होगा, अलग क्या होगा? तो अलग होगा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या बोले अलग क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी बोले तो क्या? भौतिक गुण। क्या बोले फिजिकल प्रॉपर्टी बोले तो भौतिक गुण। और अलग होगा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी बोले तो क्या? रासायनिक गुण। इसके बाद और क्या अलग होगा? तो कहता है 2D अरेंजमेंट। मतलब जब 2D में उसको अरेंज करेंगे, 2D में दो एक्सिस आता है, एक्स और क्या वाई। तो जब एक्स और वाई एक्सिस में उसको सजाएंगे तो उसका अरेंजमेंट भी क्या होगा? एक जैसा कि अलग अलग? अलग अलग। तो चाहे 2D में सजाएंगे या फिर किस में सजाएंगे? 3D में। 3D में तो तीनों एक्सिस शामिल होगा। अब बताइए तीनों बोले तो कौन कौन? एक्स वाई और जेड। तो कहता है इसका जो अरेंजमेंट होगा, जो सजावट या व्यवस्था होगा, चाहे वो किस में हो, 2D में या फिर किस में, 3D में, इसका अरेंजमेंट सजावट या व्यवस्था एक जैसा नहीं, क्या होगा? अलग अलग। चाहे उसको 2D में अरेंज कीजिए, 2D मतलब एक्स और किस में, वाई में, और 3D मतलब एक्स वाई और जेड में, का सजावट या व्यवस्था एक जैसा नहीं, क्या होगा? अलग अलग। तो क्या बताएं कि आइसोमर का सेम क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट और वेपर, मतलब अणुसूत्र अनुभार और वाष्प घनत्व। अलग क्या होगा? तो क्या बोले फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, 2D अरेंजमेंट और क्या 3D अरेंजमेंट। बोले तो भौतिक गुण, रासायनिक गुण। 2D मतलब किस में व्यवस्थित करेंगे? एक्स और वाई में। और 3D मतलब एक्स वाई और